गुड इवनिंग। नमस्कार। आज ये पेटेंट स्पेसिफिक क्लास है क्योंकि लगातार जो लोग पेटेंट वाले ग्रुप में हैं या ग्रुप में नहीं भी हैं जिनके पास पेटेंट D3 बेस हैं, वो कुछ वीडियो की डिमांड कर रहे हैं कि सर कुछ PDF के अलावा कुछ विजुअल या वीडियो भी बना के आप थोड़ा सा डालें कि जो पेटेंट D3 बेस है, स्पेसिफिकली जो हमारे 46 इनिशियल जो हम यूज़ कर रहे थे पेटेंट बेस, उनको कैसे यूज़ करें। इस सीरीज में आज कुछ पेटेंट को मैं यूज करना आपको बताने वाला हूँ, जिनको आप डाइल्यूट करके अलग अलग कैसे यूज कर सकते हैं। तो ये आप देखिए, पेटेंट D3 यूजेस। जो पेटेंट D3 बेस है वो मैंने पहले भी बताया आपको, कुछ प्लांट से मिलके हमने बनाया, कुछ डायरेक्ट इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक मेडिसिन को ऐड किया और कुछ हमने प्लांट अलग से उसी में ऐड किए हैं। वो सब D1 से लेके स्टार्ट करते हैं हम और D3 तक फिर डाइल्यूट करके आप लोगों के लिए अवेलेबल कराते हैं। जैसे मान लीजिए किसी पेटेंट में 4 मेडिसिन है इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की और 2 या 3 प्लांट के एक्सट्रैक्ट उसमें D1 में ऐड करते हैं, फिर उसको डाइल्यूट करते हैं। उस तरीके से बने हैं। और कुछ जो हमारे 5 जो मल्टीपर्पज ड्रॉप है, 5 क्या 7 मल्टीपर्पज ड्रॉप हैं, वो डायरेक्ट प्लांट से ही बने हैं। जैसे EH1, EH2, EH3, EH4, EH5 और इन्फ्लामेशन एंड टिश्यू केयर। वैसे तो लीवर ड्रॉप और किडनी ड्रॉप भी मल्टीपर्पज ही है, लेकिन वो स्पेसिफिक हो जाते हैं। तो ये 60 ड्रॉप तो डायरेक्ट प्लांट से ही बने हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ज्यादातर प्लांट वही हैं जो 114 इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के प्लांट्स हैं। कुछ एक दो प्लांट हमने अलग से, जैसे हल्दी हो गया, जैसे अश्वगंधा हो गया, जैसे तुलसी हो गया, जैसे एलोवेरा की कुछ प्रजाति अलग अलग होती हैं, उसको भी ऐड किया है। जैसे एक दो में नीम को भी ऐड किया गया, तो उस तरीके के एक्सट्रैक्ट हैं। चलिए खैर, आज हम बात करते हैं सबसे पहले लीवोटोन की। लीवोटोन जो D3 बेस है, इसको आप किस डिजीज में कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लो एपेटाइट। भूख कम लग रही है किसी को भी, तो आप इसमें इसको D4 में प्लस D3 से RE। अच्छा, ये जो कुछ भी बता रहा हूं मैं 30 ml के लिए बता रहा हूं। 30 ml में आप लीवोटोन का D4 बनाएंगे और उसमें 3 ड्रॉप D3 से RE की ऐड करेंगे। ये पेशेंट को देंगे, उसको भूख लगनी स्टार्ट हो जाएगी, जल्दी ही भूख लगनी स्टार्ट हो जाती है। दूसरा, फैटी लीवर। फैटी लीवर के केस में D6 से स्टार्ट करेंगे पहले इनिशियली, और D6 से लेके फिर उसको बाद में हम D5 तक लेके जाते हैं। जैसे पहले 1 डेढ़ महीना, लगभग 3 महीने फैटी लीवर में ट्रीटमेंट चलता है, D6 और फिर D5। D5 पे जाके जो बाइल फ्लो है वो प्रॉपर हो जाता है। बाइल फ्लो प्रॉपर होते ही फैटी लीवर ठीक भी हो जाता है, उसके वापस रिकरेंट होने के चांस भी कम हो जाते हैं। यहाँ आप चाहें तो इसके साथ में S2 और C2 200 में पेशेंट को दे सकते हैं। इससे भी जो फर्दर जो दोबारा बनने के चांस है वो रिड्यूस हो जाते हैं। फिर बात करते हैं जॉइंटिस। जॉइंटिस में भी आप इसको थोड़ा डाइल्यूटेड से लेके चलेंगे। D6, फिर D5। जब बिलिरुबिन नॉर्मल हो जाए फिर कुछ दिन D4 भी चलाना होता है, क्योंकि जॉइंटिस में जो सेलुलर लेवल पे चेंजेस या डिस्ट्रक्शन कुछ लीवर में हो जाते हैं, उसको रीजनरेट के प्रोसेस को बढ़ाने के लिए कुछ दिन हम D4 में भी चलाते हैं। इसके साथ यही S2 C2 200 में हमें चलाना होता है। और लीवर कॉम्प्रेस भी इसके साथ ही रखते हैं। ये तीन तो बहुत इंपॉर्टेंट यूज हैं लिवोटोन के। इसके अलावा स्किन डिजीज में भी ये बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन माइन्यूट डोज में। स्किन डिजीज में आप इसको ग्लोब्यूल्स में दें, ये सबसे बढ़िया तरीका है। 1 या 2 ग्लोब्यूल्स, 1 या 2 पिल्स, 1 या 2 40 नंबर के ग्लोब्यूल या 30 नंबर के ग्लोबुल, 1 या 2 पिल्स। 30 के हैं तो 4 दे सकते हैं, और 40 के हैं तो 2 ग्लोबुल्स दिन में 2-3 बार दे सकते हैं। क्योंकि लीवर का प्रीडिस्पोजिशन बहुत स्किन डिजीज में देखा जाता है। ये लिवोटोन का यूजेस मैंने आपको बताया। आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
फिर हम आगे दूसरे पेटेंट पे बढ़ रहे हैं। दूसरा पेटेंट है इसमें, ये है पाइल के। पाइल के, इसको बाद में पीडीएफ बना के मैं ग्रुप में भी डाल दूंगा। पाइल केयर, पाइल केयर को आप यूज करेंगे पाइल्स में। ड्राई पाइल्स की बात करते हैं पहले। ड्राई पाइल्स में आप D10 में यूज करेंगे। D10 में इसको बना के इसमें A2 की एक ड्रॉप ऐड कर देंगे। D10 में बना के पाइल केयर को A2 की एक ड्रॉप 30 ml में D3 से ऐड कर देंगे। ये ड्राई पाइल्स में चलेगा। दूसरा ब्लीडिंग पाइल्स। ब्लीडिंग पाइल्स में इसको D10 में बना के प्लस BE की एक ड्रॉप ऐड कर देंगे। D3 से 30 ml में एक ड्रॉप ऐड कर देंगे। थोड़ा थोड़ा चेंजेस मैंने किया जो पीडीएफ में है, इसीलिए मुझे वीडियो बनाने की आवश्यकता भी पड़ी कि अब हम इनके यूजेस को एक और लेवल अप कर रहे हैं और इसको जो है बेटर बनाने की कोशिश में। वैसे तो बहुत सुपर हिट टाइप का ये पेटेंट है। अभी भी दिन में मेरे पास फोन आया था, एक सर है हमारे यादव जी, उन्होंने बोला कि 10 में से 9 पेशेंट बिल्कुल क्योर हो रहे हैं, हर केस में बिल्कुल ठीक हो रहे हैं। किसी किसी में अटकते हैं तो थोड़ा चेंज करने से वो भी निकल जाता है। फीसर, फीसर में भी आप इसको D6 में यूज करेंगे, बहुत क्रोनिक है तो D10 में यूज करेंगे। फिस्चुला, फिस्चुला में आप इसको D6 में यूज करेंगे, बहुत क्रोनिक है तो D10 में यूज करेंगे। और इसके साथ में अलग से ड्रॉप बना के, इसके साथ में अलग से ड्रॉप बना के आप जो है दूसरी ड्रॉप है इसके साथ C11 और G का यूज भी करें। खासकर फिस्चुला की बात कर रहा हूँ, फिस्चुला में आपको एक्सटर्नल लगाने की जरूरत भी पड़ेगी। वैसे एक्सटर्नल भी ये पाइल केयर को आप चाहें तो इसको भी एक्सटर्नल लगा सकते हैं D4 में। सिटेड बाथ भी दे सकते हैं पेशेंट को। तो ये पाइल केयर ड्रॉप का यूज है जो मैंने आपको बताया। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम आगे जो है बढ़ते हैं अपने तीसरे पेटेंट की तरफ। तीसरा ड्रॉप हम लेते हैं यहाँ पे एब्डो केयर। एब्डो केयर, एब्डो केयर को आप नॉर्मल कोलिक है, पेट में दर्द है, या वो मिजेंट्रिक ग्लैंड की इन्फ्लामेशन की वजह से है, या कोई भी क्रैम्प्स, इवन क्रैम्प्स भी है तो उसको भी ये जो है वो ठीक करेगा। ये डिस्मेनोरिया भी है, डिस्मेनोरिया के केस में भी जो मेंसेस के पेन होते हैं उसमें भी आप इसको D4 में देंगे। अगर आप इसको ड्रॉप में दे रहे हैं तो थोड़ा माइन्यूट रखेंगे, 4-5 बूंदे दिन में 6 से 7 बार दे सकते हैं। और ग्लोबिल में रखें तो 5-6 ग्लोबिल्स जो है, ग्लोबिल्स भी आप 6 टाइम्स लगभग दिन में 5-6 बार इसको दे सकते हैं। दूसरा किडनी कोलिक या रेनल कोलिक, स्टोन की वजह से। रेनल कोलिक में आप इसको D6 में देंगे, वहाँ इन्फ्लामेशन का भी थोड़ा मैटर ज्यादा रह सकता है। D6 में ऐसे ही फ्रिक्वेंट डोज देंगे, 10-10 बूंदे 5-6 बार। दूसरा गोल कोलिक, गोल ब्लेडर की वजह से होने वाले कोलिक में आप इसको D10 में बनाएंगे और H2C2 की एक एक ड्रॉप ऐड करेंगे। इसको भी ये जो ड्रॉप ऐड करेंगे आप ये 200 से ऐड करेंगे इसी सेम प्रोटोकॉल में। एब्डोकेयर को D10 में बनाएंगे और H2C2 200 से एक एक ड्रॉप इसी में ऐड कर देंगे H2C2 की, तो गोल ब्लैडर कोलिक में ये बहुत अच्छा काम करेगा। ये हमारा
एब्डोकेयर की हम बात कर रहे हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट। एक और पेटेंट आप लोगों को बताता हूं, ऐसे ही चार चार पांच पांच पेटेंट करके आप लोगों को मैं क्लियर करूंगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारी मेडिसिन है, दैट इज किडनी। किडनी केयर। किडनी केयर ड्रॉप की बात करते हैं। ये अपना D3 बेस है ये भी। देखिए, इसको आप करेंगे, किसी का लो GFR है, किडनी फेलियर है, चाहे कोई भी कंडीशन है, GFR लो है किसी पेशेंट का, और यूरिन आउटपुट भी कम आ रहा है, फिल्ट्रेशन कम होगा तो कम आएगा ही, तो आप इसको D4 में देंगे, 10-10 बूंदे सुबह शाम। दूसरा, लो यूरिन आउटपुट या यूरिन कम आ रहा है किसी भी वजह से, तो भी आप इसको D4 में देंगे, 10-10 बूंदे दिन में 3 बार। किडनी स्टोन, छोटे स्टोन है तो डायरेक्ट D4 में बना के दीजिए, 10-10 बूंदे दिन में 4 से 6 बार। और अगर बड़े स्टोन है तो भी D4 में देना है, फिर आप लीटर डोज में देंगे। मतलब 1 लीटर पानी की बोतल में किडनी केयर की 10 बूंदे डाल देंगे और पेशेंट उसको पीता रहेगा। आधे दिन तक पिएगा, आधे दिन के बाद फिर 1 लीटर पानी की बोतल में 10 बूंदे डालेगा, फिर उसको दिन भर पीता रहेगा। यानी कि हम उसको इस टाइप से डोज देना चाह रहे हैं कि उसको लगातार स्टिमुलेशन मिलता रहे किडनी को, और किडनी स्टोन भी थोड़ा बारीक हो जाए और वो एक्सपेल आउट भी हो जाए। और अगर और भी ज्यादा बड़े स्टोन है तो फिर आप इसको, वहां पे पेन भी है, इन्फ्लामेशन की कंडीशन में, फिर आप इसको D6 में देंगे। किडनी स्टोन स्मॉल की बात कर रहा हूं मैं, बहुत जल्दी निकाल देता है। स्मॉल का मतलब हुआ कि आप मान के चलिए, ये मान के चलेंगे आप, हम इसको लगाएंगे लेस देन, लेस देन 5 mm। चाहे सिंगल है चाहे मल्टीपल है, उसके लिए बहुत अच्छा काम करेगा। इससे बड़े हैं तो फिर आप D6 में देंगे, साथ में S5 और F2 को D4 में भी देंगे, वो सब अलग प्रोसीजर है, लेकिन फिलहाल डायरेक्ट यूज की हम इसमें बात कर रहे हैं। तो किडनी फेलियर वाले पेशेंट को D4 में दे सकते हैं, लो यूरिन आउटपुट में D4 में दे सकते हैं, किडनी स्टोन में D4 में दे सकते हैं। इसके अलावा यूटीआई में आप इसको D6 में देंगे। यूरिनरी ट्रैक का इन्फेक्शन है, लगातार यूरिन में बर्निंग है, जलन है। और प्रोस्टेट, प्रोस्टेट का चाहे तो एनलार्जमेंट है, और चाहे प्रोस्टेटिस, प्रोस्टेट का जो है वो इन्फ्लामेशन है। यानी कि चाहे बिनाइन प्रोस्टेट, जो हाइपरट्रोफी होती है, BHP की सिचुएशन है पेशेंट के साथ में, चाहे उसको प्रोस्टेटाइटिस है, दोनों सिचुएशन में ये ड्रॉप जो है वो काम करेगी। और दोनों कंडीशन में आप इसको D6 से स्टार्ट करते हुए फिर D5, जैसे जैसे सिम्टम स्टेबलाइज होते हैं फिर D4 में जाके हम, यूरिन का आउटपुट भी क्योंकि कम हो जाता है, उसको धीरे धीरे इंक्रीज होके सिचुएशन 3 से 4 महीने में स्टेबलाइज हो जाती है। लेकिन डाइल्यूशन चेंज करते रहें, कुछ और रिक्वायरमेंट है वो भी इसमें जो है एड ऑन करते रहें। और थोड़ा और जो है आगे एक पेटेंट की और बात कर लेते हैं। देखिए, हमने कुछ इंपॉर्टेंट पेटेंट ऑलरेडी कवर किए हैं, लेकिन कुछ पेटेंट ऐसे भी हैं जो बीच बीच में आप हेल्पिंग रेमेडी के तरीके से यूज कर सकते हैं। जैसे जो है वो एसिड केयर है, एसिडिटी की जो ड्रॉप है, इसको आप हाइपर एसिडिटी में, क्योंकि पेशेंट किसी भी चीज का आ सकता है,
और वो आपको बता सकता है कि उसको हाइपर एसिडिटी है, एसिडिटी बहुत ज्यादा उसको रहती है। तो आप एसिड केयर जो ड्रॉप है उसको थोड़ा डाइल्यूटेड करेंगे, जैसे उसको D10 में बनाएंगे, और इसमें BE की 2 ड्रॉप ऐड करेंगे D3 से। ये बर्निंग जो होती है, स्टमक में जलन होती है, उसको कम करता है, और जल्दी से जो यूरिन का आउटपुट है उसको भी जो ये बढ़ा देता है। साथ में यहाँ पे आप S6 की भी 1 ड्रॉप ऐड करेंगे D3 से। तो एसिड के ड्रॉप को D10 में बनाएंगे, 2 ड्रॉप बी की, 1 ड्रॉप S6 की ऐड करेंगे, उसी में स्ट्रोक देंगे, अच्छे से मिलाएंगे, मिक्स करेंगे, पेशेंट को देंगे। खाना खाने के आधा घंटा बाद 10-10 बूंदे थोड़े पानी में डाल के दिन में 3 बार आप पेशेंट को देना है। तो किसी भी केस में जहाँ पे हाइपर एसिडिटी पेशेंट बता रहा है उसको ये दीजिए। एसिडिटी में ये बहुत अच्छा काम करता है। गैसो केयर, ये भी ऐसा ही प्रोटोकॉल है। जो गैस्ट्रिक कंप्लेन होती है, खासकर पेट में गैस बनना, जो ब्लोटिंग का है, उसकी बहुत अच्छी रेमेडी है ये। ब्लोटिंग में आप इसको देंगे। आप इसको D10 में बनाइए, प्लस वर्वन की 1 ड्रॉप ऐड करिए, और वाई की 1 ड्रॉप ऐड करिए। सिंगल ड्रॉप वर्वन, सिंगल ड्रॉप वाई, 30 ml में D10 में बनाने के बाद में। और इसकी भी 10-10 बूंदे दिन में 3 बार खाना खाने के बाद, या जब भी सिम्टम अपीयर हो तब भी दिया जा सकता है। अच्छा रिजल्ट जो है ये प्रोवाइड करती है। इसको अप्लाई भी किया जा सकता है, इसको अप्लाई भी किया जा सकता है, अप्लाई ऑन एब्डोमन। D4 में इसको अप्लाई भी करेंगे तो जो कंजेशन हो जाता है पेट के एरिया में, वहां स्पाज में भी रिलीफ प्रोवाइड करता है। तो ये भी 2 इंपॉर्टेंट ड्रॉप है। ये मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आप लोगों को बताई। अब जो लोग बुक के बारे में इंफॉर्मेशन चाहते हैं कि सर बताओ, थोड़ा बहुत बता दिया करो, तो ये देखो 2 बुक हैं। ये दोनों रिटर्न है मेरे थ्रू हैं। A4 बिग साइज में है, लगभग 200 प्लस पेजेस हैं दोनों में। और ये जो पहले वाली बुक है ये फिजिशियन प्रिस्क्राइबर, ये बुक में सब जो नए लोग हैं या जो बेसिक सीखना चाहते हैं उनके लिए है, जिसमें प्लांट का बेसिक डिस्क्रिप्शन है, और सभी 38 मेडिसिन और कंपाउंड मेडिसिन है जो सारी उनके बारे में डिटेल में लिखा है। और इसमें काफी हद तक बहुत सारे प्रोटोकॉल भी हैं। ये एक सिंगल बुक है। दूसरी बुक यह है A to Z प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन। इसमें हर एक डिजीज को बताया गया है, और अल्फाबेटिकली इसमें डिजीज दिए हैं, A से लेके Z तक अल्फाबेटिकली इंपॉर्टेंट। सभी बॉडी पॉइंट्स के बारे में बताया, एक्यूट डिजीज कैसे ट्रीट करने हैं, और क्रोनिक डिजीज कैसे ट्रीट करने हैं। हर एक डिजीज की पूरी डिस्क्रिप्शन लिख के दी है, उसके सिम्टम लिखे हैं, और फिर कौन सी मेडिसिन उसमें जो है हमें देनी है, पूरे डिस्क्रिप्शन के साथ में लिखा है। और इसमें जो है इनफर्टिलिटी के भी स्पेशल प्रोटोकॉल दिए हैं, और फर्स्ट एड के भी मैंने स्पेशल 15-20 प्रोटोकॉल इसमें दिए हैं, जो इनिशियली फर्स्ट एड पे हम पेशेंट को दे सकते हैं। इनफर्टिलिटी का अलग से स्पेशल है इसमें। पेन मैनेजमेंट के अलग से स्पेशल 15-20 प्रोटोकॉल हैं। और हाइयर पोटेंसी, बहुत इंपॉर्टेंटली चीजें मैंने दी है। 200 पोटेंसी को कैसे यूज करें, S1 को कैसे, S2 को कैसे, पूरी 38 रेमेडी को 200 पोटेंसी का टेबल है, पूरी 38 रेमेडी का 1000 पोटेंसी का टेबल है। कैसे यूज करें, किस किस जगह, सिंगल सिंगल यूजेस की बात कर रहा हूँ। और पूरी 38 मेडिसिन को 10,000 पोटेंसी, मतलब बहुत हाई पोटेंसी में कैसे यूज करें। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कैंसर के ट्रीटमेंट हैं, प्रोटोकॉल्स हैं, वो भी दिए हैं। और लास्ट में कुछ फीडबैक पेजेस, फीडबैक बेस पे लगभग 200 प्रोटोकॉल अलग से और भी इसमें दिए हैं। ये वाली बुक है। ये दोनों बुक जो हैं, 1,300 रुपये की एक बुक है, 1200 प्लस 100 रुपये कोरियर। और अगर सिंगल मंगानी है, दोनों एक साथ मंगाए तो 2,300 रुपये में, 2,300 रुपये में, 2300 में दोनों बुक जो है वो अवेलेबल है। और ये सेम जो मेरा नंबर है, 8445863369, इस पे आप व्हाट्सअप करके जानकारी ले सकते हैं। यही पेमेंट का नंबर भी है। जिसको ऑर्डर करना हो वो इस नंबर पे प्लेस करेगा, मेरे नंबर पे स्क्रीनशॉट भेजेगा पेमेंट का और अपना एड्रेस, तो उसको बुक जो है विद इन 2-3 डेज बुक यहाँ से डिस्पैच कर देते हैं हम। क्योंकि कई बार स्टॉक में बुक, एक बुक होती है, दूसरी प्रिंटिंग में रहती है, वो लगातार चलता रहता है। 1-2-3 दिन के अंदर हम यहाँ से डिस्पैच कर देते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन। और उसके बाद फिर ये डिपेंड करता है कितनी दूर जानी है। दिल्ली जानी है तो अगले दिन चली जाती है, मुंबई जाएगी तो 2-3 दिन लग जाएंगे, साउथ में जाएगी तो
4-5 दिन लग जाएंगे। नॉर्थ ईस्ट में जाएगी तो भी 4-5-6 दिन। नॉर्थ ईस्ट में तो 1 वीक तक भी लग जाता है। दूसरा, आजकल बारिश का मौसम हो रहा है तो कई बार उसमें डिले भी हो जाता है डिस्पैचिंग में आगे, फिर और रूट में बारिश में दिक्कत आती है ना। बाकी मान के चलिए कि 1 वीक में 7 से 8 दिन में, 7-8-9 दिन मैक्सिमम में यहाँ से लगा के वहां तक डिलीवरी हो जाती है सिंपली, क्योंकि मैं यहाँ उत्तराखंड में हूँ, हरिद्वार में। प्लेन एरिया ही है, सब पिकअप यहाँ से सभी अवेलेबल भी है। चलिए खैर, आज इतना ही रखते हैं। और ये मैं ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा, पेटेंट वाले ग्रुप में और मेडिसिन वाले ग्रुप में भी। बाकी इसका पीडीएफ भी शेयर कर देंगे। थैंक यू। नमस्कार।